गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, स्टडी मंत्रा एजुकेशन के बाद जो है हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्कूलिंग मंत्रा, जहां पर आप जो है स्कूली बच्चे जैसे कि जो 9, 10, 11, 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस आने वाली हैं बहुत सारी। और जैसा आप सबने प्यार दिया है हमारे स्टडी मंत्रा एजुकेशन को, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा भी यहाँ पर वैसे ही साथ दोगे और वैसे ही हमें जो है आपका प्यार मिलता रहेगा। तो आज का जो सेशन है वो 11th क्लास का हमने बायोलॉजी में जूलॉजी में एक टॉपिक उठाया है, जिसका नाम है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम नीट के लेवल का पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हम स्कूलिंग में पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी यहाँ पर इंक्लूड होगी। एनसीईआरटी तो इंक्लूड होगी, साथ में मेरे भाई जो एक्स्ट्रा होगा वो भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप सबके सामने लिखा हुआ है डाइजेशन। पहले तो ये समझते हैं डाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज द डाइजेशन? अगर आप लोगों से कोई पूछे कि डाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले ये सीखो कि डाइजेशन जो है ये आप लोगों का एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है सर? मेटाबॉलिक प्रोसेस, all the chemical reaction take place inside the living organism. All the chemical reaction take place inside the living organism is known as metabolism or metabolic process. अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस भी आगे चलकर कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो जाते हैं मेरे भाई। ये कितने टाइप के हो जाते हैं? दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है आप लोगों का कैटाबॉलिक, वन इज कैटाबॉलिक एंड अदर इज मेटा सॉरी एनाबॉलिक। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में क्या होगा? कैटाबॉलिक में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं किसमें मेरे भाई? सिंपल सब्सटेंस में। किसमें मेरे भाई? सिंपल में। और यहां पर जो होगा मेरे भाई, जो आप लोगों के एनाबॉलिक में सिंपल 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 सब्सटेंस किसकी फॉर्मेशन करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की। आई बात समझ? जैसे अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, आप सबने सुना होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर काउंट होगा? फोटोसिंथेसिस जो है वो काउंट होगा एनाबॉलिक के अंदर। फोटोसिंथेसिस किसके अंदर काउंट होगा बच्चे? ये काउंट होगा एनाबॉलिक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये सनलाइट की प्रेजेंस से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। वही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपल में टूटते हैं तो हमारा डाइजेशन में होता क्या है? हमारे डाइजेशन में जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको किस में ब्रेक डाउन किया जाता है? सिंपल फूड के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। इसलिए डाइजेशन मेटाबॉलिक तो है ही, साथ में कैसा है? कैटाबॉलिक भी है, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स फूड किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल फूड के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है। या आप ये कहो कि सर नॉन अब्जॉर्बेबल जो फूड है वो अब्जॉर्बेबल फूड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। या आप ऐसे कह सकते हो सर जो नॉन डिफ्यूजिबल फूड है वो डिफ्यूजिबल फूड के अंदर क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम जो है क्या कहेंगे? डाइजेशन जो है वो आप लोगों का एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि डाइजेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। डाइजेशन क्या है मेरे भाई? डाइजेशन जो है आप लोगों का एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। डाइजेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर मेरे भाई आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें? सिंपल फूड में। सिंपल फूड में। और दूसरे वर्ड्स में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां पर जो आप लोगों का नॉन अब्जॉर्बेबल फूड है, नॉन अब्जॉर्बेबल नॉन अब्जॉर्बेबल फूड है, उसको अब्जॉर्बेबल फूड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। नॉन अब्जॉर्बेबल फूड जो होता है उसको अब्जॉर्बेबल फूड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे डाइजेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस तो है, इस साथ में एक ऐसा है कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल फूड के अंदर क्या हो रहा है बच्चे? ब्रेक डाउन हो रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल फूड के अंदर क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। इसके अलावा डाइजेशन जो है वो आप लोगों का एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन इज ऑल्सो ए मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। आप ऐसा कैसे कह रहे हो सर? तो हम इसको समझाते हैं आप लोगों को। मैंने कहा डाइजेशन डाइजेशन इज एन मैकेनिकल मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल को हम कैसे समझ सकते हैं?
मैकेनिकल को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप फूड को इनटेक करते हो, उसके बाद जो है आपके दांत जो है उसको ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं, उसको पीसना, उसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। आई बात समझ में? जिसको हम क्या कहते हैं आमतौर पर मेस्टिकेशन कहते हैं। मेस्टिकेशन में क्या हो जाता है, फूड की ग्राइंडिंग की जाती है, मेस्टिकेशन। दूसरा अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे भाई चर्निंग, 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 चर्निंग यानी कि फूड का मंथन करना, फूड को मथना, फूड जो है ऐसे ऐसे उसकी शेप जो होती है वो लगातार हमारी बॉडी के अंदर चेंज होती रहती है। तो मेस्टिकेशन और चर्निंग ये शो करते हैं कि फूड जो है, सॉरी डाइजेशन जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है। अगर मैं बात करूं किसकी, बायोकेमिकल प्रोसेस की, तो हमें पता है बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं कौन, एंजाइम। कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। आई बात समझ में? कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इसको किस में ब्रेक डाउन करते हैं, इसको सिंपल फूड के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। कौन, एंजाइम। इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरे भाई एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, सिंपल फूड के अंदर क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड को। और यहां पर ये काम कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सॉरी वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चे, वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड को, भोजन को पानी के अंदर भिगो भिगो के तोड़ते हैं। और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलेज। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, all digestive enzyme, all digestive enzymes are hydrolase, hydrolase। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। आई बात समझ में? अब फूड हमारी बॉडी के अंदर, अब आप अगर ये सोचते हो कि पानी जो वाटर है वो हमारी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, तो नहीं। पानी जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म को बिल्डअप करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बिल्डअप करता है। और पानी का जो यूटिलाइज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, एंजाइम के द्वारा किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए। तो हमने कहा कि डाइजेशन जो है वो आप लोगों का क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। आफ्टर दैट हमने बताया आप लोगों को कि मेरे भाई ये आप लोगों का मेटाबॉलिज्म में भी ये किस तरह का है, कैटाबॉलिक टाइप का है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में क्या करना, ब्रेक डाउन करना। उसके बाद हमने बताया कि सर डाइजेशन जो है वो एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। मैकेनिकल किस तरह से, मेस्टिकेशन हो गया, चर्निंग हो गया। मेस्टिकेशन का मतलब होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को चबाना, तोड़ना, च्यूइंग करना। और चर्निंग का मतलब हो गया उसको मथना, ऐसे ऐसे करके उसकी शेप जो है हमारी बॉडी के अंदर चेंज हो रही है। तो ये मेस्टिकेशन और चर्निंग क्या बताता है कि एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है। और बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड जो है, सिंपल फूड में जो टूट रहा है वो किसकी वजह से टूट रहा है, एंजाइम की वजह से टूट रहा है। और एंजाइम जो है ये काम जो है पानी के साथ कर रहे हैं, पानी के अंदर फूड को भिगो भिगो के क्या कर रहे हैं मेरे भाई, तोड़ रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलेज, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक आपको ये पता चला कि एक्चुअल में डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन को अगर तुम ये कहो कि भोजन को पचाना, नहीं, भोजन जो है, फूड जो है, उसका डाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको कॉम्प्लेक्स से हम किस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, सिंपल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। जल्दी से मेरे भाई, हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे स्टेप ऑफ डाइजेशन, स्टेप ऑफ डाइजेशन। स्टेप ऑफ डाइजेशन में सबसे पहला आ जाएगा इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाएगा इसके अंदर डाइजेशन, डाइजेशन। इसके बाद आ जाएगा थर्ड, डाइजेशन का मतलब डाइजेस्ट करना। इसके बाद आ जाएगा अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन। इसके बाद फोर्थ आ जाएगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ इज इजेशन, जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, उसको रिमूव कर देना, इज इजेशन। अब्जॉर्ब, जो फूड हमने ब्रेक डाउन किया उसको अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी वो पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देना, फैला देना, इज नोन एज एसिमिलेशन। एंड इजेशन इज वेस्ट, जब हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव होता है तो वो क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। अब नॉर्मली जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है। इंट्रासेलुलर
इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा? फूड डायरेक्टली टेकन टू द सेल, फूड फूड डायरेक्टली टेकन टू द सेल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? फूड ब्रेकडाउन आउटसाइड ऑफ सेल, फूड ब्रेकडाउन आउटसाइड ऑफ सेल, फूड डायरेक्टली टेकन टू द सेल। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे अमीबा पैरामीशियम इनके अंदर क्या होता है? इनमें फूड जो होता है वो डायरेक्ट सेल के अंदर लेके जाया जाता है और वहां पर उसका ब्रेकडाउन होता है। वहीं ह्यूमन के अंदर क्या होगा? सेल से पहले ही क्या होगा? सेल से पहले ही फूड का ब्रेकडाउन हो चुका होगा। तो इंट्रासेलुलर जहां पर सेल के अंदर जाकर जो है फूड को तोड़ा जाता है, ब्रेकडाउन किया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जहां पर सेल के अंदर जाने से पहले ही जो होता है फूड को ब्रेकडाउन कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहां पर ह्यूमन हो जाएगा। आई बस में अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, किसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे हाइड्रा के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके पास जो है ओनली वन जो है आप लोगों की ओपनिंग होता है जिसमें माउथ से वो क्या करता है? फूड लेता है और यहीं से वेस्ट को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रा है उसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से शुरू होता है और एनएस पे जाकर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ह्यूमन के पास क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कई बार आप लोगों से ऐसे पूछा जाए कि जैसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट की अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल के तौर पर आप याद रखो किसको? हाइड्रा को, ठीक है। तो हाइड्रा के पास क्या है? ओनली वन माउथ ओपनिंग है, ओनली वन माउथ ओपनिंग है। यानी कि यही जो है इसके डाइजेस्ट करने का तरीका है, यहीं से फूड को अंदर लेगा, यहीं से बॉडी को क्या कर देगा मेरे भाई? बाहर निकाल देगा, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रा जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है उसके लिए उसके पास एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। इसके द्वारा जो है हाइड्रा क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। इसके द्वारा जो हाइड्रा जो है फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे एग्जांपल हम रख सकते हैं किसका मेरे भाई? ह्यूमन का। किसका रख सकते हैं बच्चे? ह्यूमन का रख सकते हैं। और ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन में जो है आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है कहां से? स्टार्ट होता है माउथ से। और इसका एंड कहां पर होता है बच्चे? एंड होता है इसका कहां पर? एंड होता है बच्चे इसका एनएस। एनएस एनएस पे क्या होता है? ये एंड होता है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अब हम समझेंगे एक्चुअल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से आप लोगों के ऑर्गन आते हैं। और ऑर्गन के साथ साथ अगर हम कहें कि मेरे भाई कौन कौन सी ग्लैंड आती है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। हो गया यहां तक? नोट हुआ? जल्दी से नोट करो। अब हेडिंग डालो बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक को हम बोलेंगे बच्चे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और एक को हम बोलेंगे बच्चे डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक को हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूंगा तो ये स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट होती है माउथ। और एंड कहां पर होती है बच्चे? एंड होती है ये हमारे एनएस पे।
लेंथ की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, तो लेंथ इसकी कितनी होती है, लगभग 6 से 9 मीटर के आसपास इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। कार्निवोर्स के अंदर क्या होती है बच्चे, ये शॉर्ट होती है। और वहीं हर्बीवोर्स की हम बात करेंगे तो उनके अंदर लॉन्ग होती है। इसका रीजन भी अभी मैं बताऊंगा। जैसे कोई आप लोगों से पूछे कि कार्निवोर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है मेरे भाई, कार्निवोर्स के अंदर ये लॉन्ग होती है, और वहीं सॉरी कार्निवर्स के अंदर क्या होती है, शॉर्ट होती है। और वहीं हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स के अंदर क्या होती है बच्चे, ये लॉन्ग होती है। हर्बीवोर्स में इसके लॉन्ग होने का सबसे बड़ा कारण जो है ये है, क्योंकि हर्बीवोर्स जो होते हैं जैसे गाय भैंस, हाँ, जिनकी हम बात करते हैं, इनके अंदर जो है ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। और सेलुलोज जो होता है वो आप लोग का एक पॉलीसेक्राइड होता है, आप लोगों को पता होगा। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन दिस वर्ल्ड। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज से बनी होती है। तो गाय भैंस भेड़ बकरियां जो होती है, जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनको इसका पाचन करना पड़ता है, और उसके पाचन में काफी टाइम लगता है। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए जो होता है हर्बीवोर्स की जो होती है ये लॉन्ग होती है। वहीं आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन। अब ह्यूमन बॉडी जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये 3 जर्म लेयर से बनी होती है, 3 जर्म लेयर से बनी होती है, आई बस में। तो इसका ओरिजिन जो माना जाता है वो ये माना जाता है एक्टो एंडोडर्मल, एक्टो एंडोडर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्टो एंडोडर्मल जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चे, उसका जो ओरिजिन है उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है एक्टो एंडोडर्मल माना जाता है। क्या माना जाता है, एक्टो एंडोडर्मल माना जाता है। यहां पर एक एल आएगा भाई, ठीक है, एक एल आएगा, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एक्टो एंडोडर्मल माना जाता है। एक्टो एंडोडर्मल कैसे, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। अगले पेज पे ले लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान के चलो ये आपके माउथ से ये शुरू होता है ऐसे करके डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, ये आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी ऐसे करके पूरी, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप लोगों की ये आप लोगों का एनएस हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग जो होती है उसको माना जाता है क्या मेरे भाई, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, डर्मल। एक्टोडर्मल जहां पे हमारा माउथ होता है, यानी कि माउथ वाला जो हिस्सा है जिसमें पैलेट वगैरह आ जाता है, जब माउथ ओपनिंग आप करोगे, ठीक है, बक्कोफेरेंजियल जिसको हम कहते हैं, तो वो एक्टोडर्मल के अंदर आ जाता है। वहीं फिर पूरा अंदर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन तक, ये आ जाता है किसके अंदर, ये आ जाता है बच्चे एंडोडर्मल के अंदर। ये किसके अंदर आ जाता है, एंडोडर्मल के अंदर आ जाता है। और वहीं लास्ट में जो आप लोगों की एनल कैनाल होती है, एनल कैनाल होती है, ये किसके अंदर आ जाती है, ये आ जाती है आप लोगों की एक्टोडर्मल के अंदर। किसके अंदर आ जाती है, एक्टोडर्मल के अंदर आ जाती है, आई बात में, एक्टोडर्मल के अंदर आ जाती है। तो एक्टोडर्मल एंडोडर्मल, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्टो एंडोडर्मल बोल देते हैं। तो हमारा जो आप लोगों का डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा का पूरा, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेरे भाई, इसका जो ओरिजिन माना जाता है, इसको एलिमेंट्री कैनाल का जो पूरा का पूरा ओरिजिन माना जाता है मेरे भाई, वो किससे माना जाता है, वो माना जाता है एक्टो एंडोडर्मल से। क्योंकि हमें पता है 3 जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो हमारा जो आप लोग का एलिमेंट्री कैनाल है वो किससे बना हुआ है, एक्टो एंडोडर्मल से बना हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप तुम्हें यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े अब, चलो। अच्छा, अब यहां पर हम ये पढ़ रहे थे कि एक्टो एंडोडर्मल, हमें समझ में आ गया क्या चीज होती है। वही अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे तो कौन कौन सी आ जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगी बच्चे सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा बच्चे आप लोगों का लीवर, लीवर। लीवर के बाद आप लोगों की आ जाएगी इसके अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड, गॉस्ट्रिक ग्लैंड, गॉस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बाद आ जाएगी इसके अंदर आप लोगों की पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। के बाद आ जाएगी बच्चे इंटेस्टिनल, इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये सारी की सारी इसके अंदर ग्लैंड आ जाएगी मेरे भाई, स्लेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। इन सभी के बारे में हम एक एक बात करेंगे कि कैसे ये हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आगे हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड।
एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी स्टार्टिंग होती है माउथ से, हमारे माउथ से, और एनएस पे खत्म हो जाती है, जहां से बॉडी से वेस्ट बाहर जो है हमारी बॉडी से निकलता है वहां तक। इसकी लेंथ जो होती है जनरली ह्यूमन के अंदर 6 से 9 मीटर होती है, लेकिन लंबाई के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जितना लंबा इंसान होगा उतनी ही लंबी उसकी क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल होगी। ये कार्निवोर्स के अंदर छोटी होती है और हर्बीवोर्स के अंदर लॉन्ग होती है। मैंने बताया इसका रीजन ये है क्योंकि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो किसका डाइजेशन करते हैं, वो डाइजेशन करते हैं सेलुलोज का। और सेलुलोज आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि पॉलीसेक्राइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से ही बनी होती है। तो इसको पचाना जो है उसके अंदर एक लंबी प्रोसेस, लॉन्ग जो है प्रोसेस चलता है, इसलिए जो है यहाँ पर हर्बीवोर्स के अंदर ये लॉन्ग होती है। इसकी लेंथ हमें पता चल गई। हमने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका ओरिजिन जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है, एक्टो एंडोडर्मल होता है। एक्टो एंडोडर्मल हमें पता है, एक्टो एंडो और मेजोडर्मल, इन 3 जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। स्टार्टिंग जो फेज होता है इसका, यानी कि जहां पर आपके माउथ की ओपनिंग होती है वहां वाला हिस्सा जो है वो एक्टोडर्मल कहलाता है। और उसके बाद जो है आप लोगों का इसोफेगस से ले लो या थोड़ा सा और ऊपर से आप स्टार्ट कर लो, और यहाँ तक जो है आप लोगों का जो लार्ज इंटेस्टाइन का एंड होता है वहां तक जो है मेरे भाई ये क्या होती है आप लोगों की, एंडोडर्मल होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो आप लोगों का एनल कैनाल होती है वो फिर से किसके अंदर आ जाती है, एक्टोडर्मल के अंदर आ जाती है। ये बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी जरूर। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में? क्या मैं इतनी बातें आप लोगों को समझा पाया? हो गया, चलो। अब जब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारा माउथ। और माउथ जो है जब हम इसको ओपन करते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें खाली स्पेस दिखाई देता है। ये खाली स्पेस कहलाता है कैविटी। और इसको आमतौर पर हम कह देते हैं बक्कल कैविटी। इसको हम क्या कह देते हैं, बक्कल कैविटी कह देते हैं। अब बक्कल कैविटी जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बक्कल वेस्टिब्यूल हो गया। बक्कल वेस्टिब्यूल आप लोगों को पता होगा, जिसको हम टबैको चैम्बर भी कहते हैं, जहां पर तंबाकू वगैरह लोग दबाते हैं। या फिर आप इसको टेम्परेरी फूड स्टोर एरिया भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है जब हम बहुत सारा फूड मुंह के अंदर ले लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि ये एरिया होता है चिक और टीथ के बीच का। इसको हम कहते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल। इसके अलावा इसके अंदर टीथ आ जाते हैं, इसके अंदर इसके अलावा टंग आ जाती है मेरे भाई आप लोग की, यूवुला इसके अंदर आ जाती है। और आप ये कहोगे कि सर जो फेरिंग्स होता है, कॉमन पैसेज होता है, वो भी इसी के अंदर थोड़ा सा काउंट हो जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके अंदर और क्या हो जाती है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सारी की सारी चीजें हमारी बक्कल कैविटी में आ जाती है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग फेज है मेरे भाई वो है बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, जैसे तुम माउथ ओपन करोगे तो वो कैविटी है, खाली स्पेस, और कैविटी कहलाएगा। और बक्कल कैविटी हम इसको बोल देंगे। तो हमारी स्टार्टिंग जो है इसकी कहां से होती है बच्चे, बक्कल कैविटी से होती है। किससे होती है, बक्कल कैविटी से होती है ना, बक्कल कैविटी से होती है। अब बक्कल कैविटी को भी अगर मैं आप लोगों से ऐसे बताऊं, एक तो इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया और एक हो गया इसका पेरिफेरल पॉइंट। आई बात में, हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं बक्कल कैविटी को, ध्यान से सुनना। हमारे माउथ की जो बक्कल कैविटी है, हमारे माउथ में जिसको हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, बक्कल कैविटी हम बोल रहे हैं, बक्कल कैविटी। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं बच्चे पेरिफेरल, पेरिफेरल, और एक को हम बोलेंगे मेरे भाई सेंट्रल। एक को हम क्या बोलेंगे बच्चे, सेंट्रल बोलेंगे। पेरिफेरल के अंदर क्या आ जाएगा, पेरिफेरल के अंदर आ जाएगा आप लोगों का बक्कल वेस्टिब्यूल। क्या आ जाएगा, बक्कल वेस्टिब्यूल आ जाएगा। बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है, ये आप लोगों का, इसको हम कहते हैं टबैको चैम्बर भी कह देते हैं। हम क्या बोलते थे इसको, टबैको चैम्बर भी बोल देते हैं हम, इसको टबैको चैम्बर भी बोल देते हैं। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन चिक एंड टीथ, ठीक है। जो आपकी गाल है और टीथ जो है, इनके बीच का जो स्पेस है ये वाला कहलाता है। यहां पर क्या होता है मेरे भाई, टेम्परेरी फूड स्टोर होता है, टेम्परेरी फूड, टेम्परेरी फूड स्टोरेज होती है। ये होती है आप लोगों की पेरिफेरल, यानी कि साइड वाला हिस्सा। वहीं अगर मैं सेंट्रल की बात करूंगा तो इस सेंट्रल के अंदर क्या क्या आ जाएगी, सेंट्रल के अंदर आ जाएगी आप लोगों का, जैसे टीथ आ जाएंगे, टीथ आ जाएंगे। इसी के अंदर आप लोगों क्या आ जाएगी मेरे भाई, TONGUE, टंग। इसी के अंदर आप लोगों का क्या आ जाएगा मेरे भाई, आप लोगों की स्लेवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, स्लेवरी ग्लैंड्स आ जाएगी इसी के अंदर। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसी के अंदर आ जाएंगे आप लोगों के टॉन्सिल्स, क्या आ जाएंगे बच्चे, टॉन्सिल्स आ जाएंगे। यहीं पर जो है हम बात करेंगे किसके बारे में, यूवुला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, यूवुला के बारे में बात करेंगे।
यानी कि जैसे ही आप माउथ की ओपनिंग करोगे आप लोगों को एक स्पेस दिखाई देगा। उस स्पेस में हमने बताया कि सामने जो आपको टीथ दिखाई दे रही है, उसमें जो आपको टंग दिखाई दे रही है, जो गाल और टीथ के बीच का जो स्पेस है वो दिखाई दे रहा है, ये सारे की सारी हमारी बक्कल कैविटी के पार्ट है। तो बक्कल कैविटी को आम भाषा में हम जो है बक्को फेरेंजियल भी बोल देते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, जैसे आप इसको खोलोगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो अब मैं बक्कल कैविटी का एक डायग्राम बना रहा हूं, उसमें सारी चीजों को मैं शो करूंगा आप लोगों को। कितनी बातें आप समझ पाते हो कितनी नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के मेरे साथ साथ इस डायग्राम को आप बनाओगे भी, जैसा भी आप लोगों से बने बनाना जरूर है आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई, बक्कल कैविटी की हम बात कर रहे हैं, तो बक्कल कैविटी का मैं डायग्राम आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। बक्कल कैविटी, ठीक है, इसको बक्को फेरेंजियल भी बोल दिया जाता है। बुको में बक्को फेरेंजियल भी, क्योंकि माउथ ओपनिंग जैसे होती है, तो बक्कल फेरेंजियल, फेरेंजियल अंदर वाला हिस्सा जो है पूरा का पूरा। बक्कल कैविटी का हम डायग्राम बना रहे हैं बच्चे, इधर देखना ध्यान से। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे, वेट करना है, बस कुछ सेकंड की बात है। हाँ जी, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गए मैं उसको थोड़ा सा बड़े मार्क करूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। हाँ जी, इधर देखना, आप ध्यान से सुनना। ये होता है आप लोगों का, थोड़ा सा और, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। हाँ जी, अब देखो, नाम लिखते हैं, पहले धीरे धीरे साथ साथ लिख लेंगे। ये है आप लोगों का नोज वाला हिस्सा, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स। ये होता है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। ये होते हैं आप लोगों के इंटरनल, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स। वही हम बात करेंगे इसकी, तो ये है आप लोगों का यूवुला, यूवुला, यूवुला होता है ना, जब आप अपने मुंह को खोलोगे तो सामने आप लोगों का ना एक छोटा सा हिलता हुआ ऐसे पार्ट दिखाई देगा, जो फ्री होता है, फ्रीली मूवमेंट ऐसे ऐसे करता रहता है, तो वो यूवुला होता है। ठीक है, यूवुला होता है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये होता है गुलेट, गुलेट। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो मेरे भाई ये आप लोगों का होता है ग्लोटिस। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है ग्लोटिस। आई बात समझ? सबके बारे में मैं लिखवाऊंगा। ये है मेरे भाई आप लोगों के पास टंग, ये क्या है? टंग है।
ये है टंग, UNGUE टंग, ठीक है, टंग है, यूवुला होगा। ये है हार्ड पैलेट, ये आप लोगों का क्या है, हार्ड पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट। ये आप लोगों की रूफ होती है ना, एक तरह से आप ये कह सकते हो ये रूफ है, ये रूफ है आप लोगों की माउथ की, जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी की रूफ हार्ड पैलेट। ये आगे वाला हिस्सा जो होता है ना, जो दांत ऊपर वाले दांत है उसके पीछे जो होता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है वो आप लोगों का हार्ड पैलेट होता है, और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो होता है बच्चे सॉफ्ट पैलेट। वो क्या होता है, वो होता है सॉफ्ट पैलेट। इसको हम कहते हैं क्या, सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। आई बात समझ में? अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना एक एक बात को। अभी ये जो हमारी माउथ की ओपनिंग है, हमारे माउथ की ओपनिंग है, ये दो मूवेबल जो हमारे पास ऑर्गन होते हैं जिनको हम आमतौर पर बोलते हैं क्या, लिप्स। लिप्स के साथ क्या होती है मेरे भाई, गार्डेड होती हैं, लिप्स के द्वारा गार्डेड होती हैं। यानी कि माउथ की ओपनिंग जो होती है वो किससे होती है मेरे भाई, ये बाहर वाला जो हिस्सा हम यहाँ पर अगर ऐसे बनाने की कोशिश करें तो ये आप लोगों के किसके द्वारा होती है, ये होती है लिप्स के द्वारा, ठीक है, लिप्स के द्वारा। और लिप्स में आप लोगों को पता है कौन सी मसल पाई जाती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल से हमारे लिप्स बने होते हैं, ये मसल होती है, ये क्या होती है बच्चे, मसल होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल से हमारे लिप्स जो होते हैं वो बने होते हैं। और आप लोगों को पता है हमारा जो अपर लिप्स होता है उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड भी पाई जाती है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, सेबेशियस ग्लैंड भी पाई जाती है। अब यहां वाला जो हिस्सा होता है, यहां वाला ये वाला जो हिस्सा होगा, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होगा, ये होगा मेरे भाई कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। मान के चलो माउथ से आप क्या कर रहे हो, फूड ले रहे हो, और यहां नोस्ट्रिल से क्या आ रही है, एयर आ रही है, तो ये आप लोगों का कॉमन चैम्बर हो गया, ये आप लोगों का कॉमन एरिया होगा। इसी कॉमन एरिया को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। इसी कॉमन एरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी कॉमन एरिया को हम फेरिंग्स बोलते हैं। इसी कॉमन एरिया को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ये गुलेट जो है ना, गुलेट जो है ये किसकी ओपनिंग है, ये ओपनिंग है मेरे भाई इसोफेगस की। किसकी है मेरे भाई, इसोफेगस की। आगे पूरा मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, इसोफेगस के बारे में। और ग्लोटिस जो ओपनिंग है, ग्लोटिस जो ओपनिंग है वो किसकी है, वो है ट्रेकिया की, या विंड पाइप जिसको आप कहते हो, किसकी है, ट्रेकिया की है। और फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है, किसके लिए मेरे भाई, एयर के लिए एंड फूड के लिए। ये टंग हो गई, ये यहां पर टीथ हो गए आप लोगों के, टीथ, टीथ के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, टीथ हो गए। तो ये हमारी बक्कल कैविटी है। मैंने क्या बताया कि जैसे ही आप माउथ को ओपन करोगे तो पहले माउथ के आगे आप लोगों के दो लिप्स लगे हुए हैं, इन लिप्स के अंदर कौन सी मसल पाई जाती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल पाई जाती है। वही जैसे ही हम लिप्स के अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो है साइड वाला हिस्सा दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है, ये टबैको चैम्बर भी है, यहाँ पर टेम्परेरी फूड भी जो है वो स्टोर किया जाता है। एरिया बिटवीन चिक एंड टिथ, इनके बीच का जो एरिया होता है। इसके बाद हमने बताया कि टीथ हो गई, टीथ के बाद टंग होगी, टंग के पीछे जस्ट जो हिस्सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है लटकता हुआ, उसको हम बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं बच्चे, यूवुला। अंदर आगे के बाहर जो होगा ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। यहां से एयर अंदर जाती है। अब एयर अंदर जाती है तो यहां पर होता है नेजल चैम्बर, यहां पर क्या होता है मेरे भाई, नेजल चैम्बर होता है। और फिर यहां पर जो होती है मेरे भाई इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं। ये इंटरनल नोस्ट्रिल्स और हमारा जो ये आप लोगों का ये वाला है, ओरल वाला है, ये जो ओरल वाला है, ये वाला दोनों के दोनों एक ही जगह पे ओपनिंग होते हैं। यानी कि यहां से विंड आती है और यहां से क्या आती है मेरे भाई, यहां से आता है आपका फूड। इसके लिए कॉमन चैम्बर है, इस कॉमन चैम्बर को हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं बच्चे, फेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद यहां पर ये जाकर कहां होती है इसकी, ये जाकर मिलता है आप लोगों का इन दो ओपनिंग के ऊपर। इन दो ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, पहली वाली जो ओपनिंग है इधर वाली, इसको हम बोल रहे हैं गुलेट। गुलेट किसकी ओपनिंग है, इसोफेगस की है। इसोफेगस यानी कि फूड पाइप भी इसको हम बोल सकते हैं। और वहीं आप लोगों की बात करें ग्लोटिस की, तो ग्लोटिस किसकी ओपनिंग है, ट्रेकिया की है। ट्रेकिया कहां पर जाएगा, लंग्स के अंदर। और मेरे भाई इसोफेगस जो है वो कहां पर जाएगा, हमारे स्टमक के अंदर। यहां पर जो आप लोगों का ग्लोटिस है, इस ग्लोटिस के ऊपर ऐसे एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बना होता है। आई बात समझ में, ये भी मस्कुलर ही होता है, नॉन मूवेबल होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेरे भाई एपिग्लोटिस। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस जो होता है, इट क्लोज द विंड पाइप ड्यूरिंग फूड। इट क्लोज द विंड पाइप ड्यूरिंग फूड। ये कौन काम करता है, एपिग्लोटिस काम करता है। क्या यहां तक की बातें समझ में आई, हमें यहाँ पे ये बातें समझ में आई कि हमारा जो ये आप लोगों का नोस्ट्रिल वाला है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यहाँ से एयर जाएगी और ये जाकर कहाँ पर होगा मेरे भाई, एक ओपनिंग चैम्बर, एक ओपनिंग हिस्से पे मिलेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल करें। इंटरनल नोस्ट्रिल जो है वो किसके अंदर खुल रहा है, वो खुल रहा है मेरे भाई आप लोगों का फेरिंग्स के अंदर। आई बस में, यूवुला क्या कर रहा है, यूवुला जो है आप लोगों का जो नेजल वाला फेरिंग्स है, मतलब जो नेजल वाला हिस्सा है, उसको बक्कल कैविटी वाले उससे क्या करता है, अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है।
सिंपल सी भाषा में हम बस यही बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। अब इधर अपने माउथ को देखो और सिंपल सी भाषा में समझो। ये वाला जो है बाहर वाला हिस्सा जहां से एयर एंटर कर रही है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया। बाहर अंदर जाकर जब ये जाएगा तो वहां पर मिलेगा इसको क्या, इंटरनल नोस्ट्रिल। बीच वाला हिस्सा नेजल चैम्बर। आई बात में, इंटरनल नोस्ट्रिल से एयर जो पहुंचती है वो कहां पर पहुंचती है, फेरिंग्स के अंदर पहुंचती है। माउथ, माउथ से जो भी तुमने फूड लिया इसको टंग मिली, स्टार्टिंग में इसको क्या मिले, लिप्स मिले। लिप्स जो है वो आप लोगों के गार्डिड का काम करते, गार्ड का काम करते, सुरक्षा प्रदान, यानी कि माउथ को बंद भी रखते हैं ओपन भी करते हैं। तो लिप्स के जो जिस मसल से बने होते हैं उस मसल्स का नाम है ऑर्बिकुलरिस, और इस मसल इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए। यहां से फूड जाएगा, फूड जो है टंग और टीथ, ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारे माउथ का वो पैलेट है, हार्ड पैलेट आगे होगा और सॉफ्ट पैलेट कहां होगा, पीछे की तरफ होगा। आगे वाला हिस्सा जो है वो आप लोगों का कैसा होगा मेरे भाई, आप लोगों का हार्ड पैलेट होगा, हार्ड कठोर होता है, ये हार्ड पैलेट होता है। और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। आई बस में, इसका बेस जो है, बेस किससे बना हुआ है, टंग से, और इसकी जो रूफ है, छत है, वो किससे बनी हुई है, पैलेट से बनी हुई है। आई बात समझ में। फिर यहां से फूड जो है यूवला, यूवला से होते हुए जाएगा तो ये जाकर कहां मिलेगा, फेरिंग से मिलेगा। और यहां पर एयर और फूड का कॉमन पैसेज है, माने यहां से एक साथ पास होते हैं। फिर ये जाते हैं मेरे भाई कहां पर, दो ओपनिंग इनको मिलती है। एक ओपनिंग है जिसका नाम है गुलेट, और दूसरी ओपनिंग जो है उसका नाम है ग्लोटिस। गुलेट जो ओपनिंग है वो इसोफेगस की है, ग्लोटिस जो ओपनिंग है मेरे भाई वो ट्रैकिया की है, विंड पाइप की है। आई बात में, ट्रैकिया जाकर हमारे लंग्स में मिलेगा और इसोफेगस जो है वो जाकर हमारे किसे मिलेगा, स्टमक के अंदर मिलेगा। आई बात में, और इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर मेरे भाई एक इमूवेबल होता है, इमूवेबल पोर्शन होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि आपके ट्रैकिया को क्लोज करता है। कब, जब हम फूड ले रहे होते हैं, जब हम भोजन कर रहे होते हैं। क्या ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई, हाँ या ना में जवाब देना जल्दी से, बताओ मेरे भाई जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में और रखा हूं। हाँ जी, हो गया, लो भाई लो, दोबारा से लो। हो गया नोट, बिल्कुल। ये ह्यूमन माउथ आप इसको एक तरह से कह सकते हो बच्चे। ये ऊपर आप लोगों को क्या क्या हो जाएंगे बच्चे, हेयर वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों की ह्यूमन की आंख हो जाएगी, ठीक है। हो गया नोट, चलो भाई। अब नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो नोस्ट्रिल्स होती है उसकी ओपनिंग दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो आप लोगों की ओपनिंग जो होती है वो होती है आप लोगों की इंटरनल नोस्ट्रिल में, है ना। जो आप लोग, जैसे मैं बोलूंगा इस चीज को आगे, जो आपका नेजो फेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंग्स यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है ये दो ओपनिंग पे खुलता है। एक यूस्टेकियन ट्यूब होती है और एक आप लोगों की इंटरनल नोस्ट्रिल्स होती है। यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो आप लोगों के मिडल ईयर से जुड़ी होती है, मिडल ईयर से, और यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग है, किसकी, इन दोनों की, इंटरनल नोस्ट्रिल्स की और इसकी, इसकी ओपनिंग पे जुड़ी होती है। ये एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके अंदर से एक एक पोर्शन उठाएंगे। जैसे सबसे पहले हम टंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम टीथ के बारे में बात करेंगे, आई बात में, उसके साथ साथ हम यूविला के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे एक एक पोर्शन करके हम पढ़ते चले जाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, सभी को बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, और डाउनलोड स्कूलिंग मंत्रा एजुकेशन ऐप।